जय शंकर जय शिव गोरख। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नाथ की कृपा में। तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिएगा, तभी आपको आज की जो जानकारी है वो अच्छे से समझ आएगी। तो जो हमारा आज का विषय है वो है बाबा नीम करोली। नीम करोली है कौन? तो ये भारत के महान संत सिद्ध महात्मा इन्हें कहा जाता है। ये हनुमान जी महाराज को अपना गुरु और अपना सब कुछ मानते थे। ये निरंतर ही राम नाम का जाप किया करते थे। इनके बारे में कहा जाता है कि ये 1900 में ये जन्मे थे और 1973 में ये पूर्ण हुए थे। इनका जन्म अकबरपुर गांव यूपी में हुआ था और इनके बारे में बहुत सारे अनेकों चमत्कार विश्व प्रसिद्ध हैं। मैं प्रसिद्ध नहीं, विश्व प्रसिद्ध कहूंगा, क्योंकि विदेश तक से बड़े बड़े लोग इनके दर्शन के लिए आते हैं। आज भी इनके आश्रम, कैंची आश्रम नैनीताल को इतना बड़ा माना जाता है, ध्यान का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है कि वहां पर कोई भी आके अपने डिप्रेशन को, अपने मन को शांत कर सकता है, दिव्य अलौकिक ऊर्जाओं को महसूस कर सकता है, उनको अपने साथ लेके जा सकता है, ऐसा कहा जाता है। इनके जो मुख्य आश्रम है वो कैंची आश्रम नैनीताल, ऋषिकेश और वृंदावन, यहाँ पर इनके मुख्य आश्रम है। उसके अलावा एक अन्य मुख्य आश्रम शिमला में भी है इनका। तो 11 साल की उम्र में इनका विवाह हो गया था कन्या के साथ, जिसका नाम था राम बेटी। उसके बाद ये घर से चले गए थे घुमक्कड़ साधु बन के दुनिया को देखने के लिए, पर उसके बाद घर वालों की विनती पर ये वापस घर आए। तब इन्होंने दोबारा घर बसाया। तो इनके 2 पुत्र अनेक सिंह, धर्म नारायण शर्मा और एक पुत्री गिरजा देवी हुई। उसके बाद ये दोबारा फकीर बन गए, घुमक्कड़ साधु बन गए, प्रभु का भजन करते और अपना निकल चलते कहीं भी, राम 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 करते करते। तो इनके ऐसे ऐसे चमत्कार बताए जाते हैं। उनमें से एक चमत्कार ऐसा है कि एक बार ये एक ट्रेन में थे, तो इनके पास टिकट नहीं थी। टीटी ने जब टिकट मांगी तो टीटी ने क्या करा कि ट्रेन रुकवा के इनको ट्रेन से नीचे उतार दिया गया। तो उसके पश्चात ट्रेन चालू ही ना हुए, किसी भी हालत में ट्रेन न चली। तो एक व्यक्ति ने कहा कि ये तो नीम करोली बाबा हैं, आपने इनको क्यों नीचे उतार दिया? आपको नहीं पता ये कितने सिद्ध महात्मा जगत विख्यात हैं? टीटी को उनके बारे में नहीं पता था। तो उसके बाद टीटी के गुजारिश करने पे बाबा 2 शर्तों पे ट्रेन में बैठने के लिए राजी हो गए थे। तो उसके बाद जब बाबा ट्रेन में बैठे, बाबा नीम करोली, तो उसके बाद भी ट्रेन नहीं चली। तो बाबा ने आशीर्वाद दिया कि अब ट्रेन चलेगी, तो उसी समय ट्रेन चल पड़ी। तो ऐसा इनका चमत्कार बताया जाता है। उसके अलावा एक चमत्कार बताया जाता है कि इनके कैंची आश्रम में भंडारा हो रहा था। भंडारे के समय पे क्या हुआ, पूरियां तलने के लिए घी खत्म हो गया। तो घी खत्म हो गया तो पूरियां कहाँ से तले? तो बाबा में इतनी शक्ति थी कि उन्होंने बस इतना कहा कि शिप्रा नदी का जल ले आओ, जो कि वहां पास में बहती। शिप्रा नदी, उनके सेवक सोचे कि जल में पूरी कैसे बनेगी, वो भी शिप्रा नदी के जल में कैसे पूरी बनाई जाए। तो उन्होंने बिना प्रश्न किए बाबा पे विश्वास करके जल ले आए। तो देखा जब उसको कढ़ाई में डाला गया तो वो घी बन गया। तो ये भी एक ही बहुत ज़्यादा जगत प्रसिद्ध इनका चमत्कार बताया जाता है। बाबा नीम करोली, जो कि इनका असली नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा। लक्ष्मी नारायण शर्मा इनका असली नाम था। हनुमान जी महाराज को ये अपना गुरु मानते थे। सन 1964 के आसपास ये आए थे कैंची आश्रम नैनीताल में। तो इसके अलावा इन्हें कहा जाता है कि ये निरंतर राम 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 करते रहते थे। तो एक बार क्या हुआ कि ये एक गुफा में गए, एक व्यक्ति को इन्होंने आवाज लगाई, एक अनजान व्यक्ति को। वे व्यक्ति ने पीछे मुड़ के देखा कि महाराज जी खड़े हैं, तो इनको मेरा नाम कैसे पता? और वो बाबा नीम करोली को नहीं जानता था, लेकिन बाबा नीम करोली इतने सिद्ध आदमी थे कि संत महात्मा थे कि उन्हें उसका नाम पता चल गया। आवाज मारी तो फिर वो उस व्यक्ति को लेके गुफा में गए, नदी पार करके। वहां पे जब वो उस गुफा में गए तो उस गुफा में आज तक कोई नहीं गया था। ना बाबा नीम करोली पहले उस गुफा में गए, ना आज तक कोई व्यक्ति, उधर के आसपास के जो लोकल आदमी थे उनको भी उस गुफा के बारे में जानकारी नहीं थी। तो जब गुफा में गए तो देखा गया कि वहां पे चिमटा कमंडल और ऐसे ऐसी चीजें रखी हुई थी।
तो पता चला, बाबा नीप करोरी ने बताया कि यहाँ पे थोड़ी देर पहले ही हनुमान जी महाराज तपस्या कर रहे थे, यहाँ पे बैठ के प्रभु श्री राम में लीन, प्रभु श्री राम का भजन कर रहे थे, ऐसा नीप करोरी महाराज ने बताया। तो उनके जाने से पहले ही जस्ट ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी वहां से गए थे। हनुमान जी महाराज पे बाबा नीप करोरी की बहुत ही महाकृपा थी। बाबा नीप करोरी की जो उत्तराधिकारी बनी थी, प्रमुख शिष्य जो कि उनकी उत्तराधिकारी बनी थी, उसका नाम था सिद्धि माँ। उनको बाबा ने कहा था कि सिद्धि माँ, जहां भी तुम रहोगी वहीं पर मंगल हो जाएगा, वहीं मैं होऊंगा, वहीं पर मंगल हो जाएगा। ऐसा उसको बाबा ने वरदान दिया था सिद्धि माँ को, जो कि 2017 में स्वर्ग सिधारी हैं। उसके अलावा कहा जाता है जब बाबा अपने अंत समय में थे तो उन्होंने अपने ऊपर से ऑक्सीजन मास्क निकाल लिया अस्पताल में से, और ब्लड प्रेशर मापने वाली पट्टी भी निकाल के फेंक दी, और कह रहे कि जाओ गंगा जल लेकर आओ। जब गंगा जल लाए तो गंगा जल उन्होंने पिया, छिड़काव करा, और जय जगदीश हरे बोलते हुए वो परमात्मा में लीन हो गए वृंदावन धाम में। उसके अलावा इनके इतने बड़े बड़े अनुयायी बने, जो कि खुद अपने आप में इनके अनुयायी बनने के बाद ही विश्व जगत प्रसिद्ध हुए हैं। इनका अनुयायी बनने से पहले उनको कोई मुश्किल ही जानता होगा जगत विश्व प्रसिद्ध के रूप में। जैसा कि एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स, वो एक बार पैसे की उनको इतनी तंगी हो गई कि उनको मानसिक समस्या हो गई, तो किसी अपने जानकार, अपने सहपाठी के कहने पर वो कैंची आश्रम आए। 1974-75 के आसपास की ये बात है। तो उन्होंने भारत जाने के लिए पैसों की बचत करी, फिर वो कैंची आश्रम आए। वो थोड़े दिन वहां पे रुके, उन्होंने ध्यान करा, तो जब वो वापस गए तो उन्होंने देखा उनके शरीर में एक ऐसी अलौकिक ऊर्जा मौजूद हो चुकी थी कि उनको ना कोई तनाव, ना कोई चिंता, उनको अपना लक्ष्य नजर आने लगा जीवन में, उनको क्या करना है वो उनको दिखने लगा स्पष्ट तौर पे। वो अपने आप को हर चीज से मुक्त, अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित करते हुए उन्होंने अब खुद को पाया। उसके बाद एप्पल कंपनी का नाम रखा गया। एप्पल कंपनी का नाम स्टीव जॉब्स ने खुद बताया कि उन्होंने एप्पल कंपनी का नाम एप्पल ही क्यों रखा। एप्पल उन्होंने नाम इसलिए रखा क्योंकि नीप करोरी बाबा को सेब बहुत पसंद थे, इसलिए ही उस कंपनी का नाम स्टीव जॉब्स, जो कि इतने बड़े आदमी हैं, टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन इन दी वर्ल्ड में भी हैं वो, इसलिए ही एप्पल कंपनी का नाम उन्होंने रखा, भारत के एक संत के प्रिय पसंदीदा फल होने पे। उसके अलावा स्टीव जॉब्स ने 2006-7 के 8 के आसपास मार्क जकरबर्ग, जो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जो कि हम रोज चलाते हैं, हर घंटे चलाते हैं, उसके मालिक हैं, उनको बाबा नीप करोरी के कैंची आश्रम में जाने के लिए कहा। तो जब मार्क जकरबर्ग यहाँ आए बाबा नीप करोरी के आश्रम में, उन्होंने यहाँ पे ध्यान किया, यहाँ पे पूजा अर्चना की, उसके बाद उन्होंने भी खुद में पता नहीं एक नई अलग ही शक्ति, अलग ही ऊर्जा का संचार उन्होंने खुद में महसूस किया। वो उन्होंने खुद कहा है कि मैंने दिव्य लौकिक शक्तियों को उधर महसूस किया। उसी के बाद उनका नाम उठा। इसी के अलावा हॉलीवुड से भी बहुत लोग बाबा को मानने लगे, अनुयायी उनके बने, जैसे एक जूलिया रॉबर्ट्स नाम की एक महिला। उसके अलावा आज के समय में खुद भारत के सबसे बड़े क्रिकेटर व जगत के सबसे बड़े क्रिकेटरों में से एक विराट कोहली भी बाबा के दर्शन के लिए नीप करोरी कैंची आश्रम गए थे अपनी संगिनी अनुष्का शर्मा के साथ। ये भी बाबा के अनुयायी है। इसके अलावा बड़े बड़े लोग सभी बाबा के अनुयायी हैं। बाबा की कृपा इतनी महान है, बाबा को जो भी सच्चे मन से याद करता है, बाबा नीप करोरी को, ऐसा कहा जाता है बाबा उसी समय उसकी बात सुन लेते हैं। बाबा बहुत ही दयालु, निर्मल स्वभाव के हैं। मैं बाबा नीप करोरी का मंत्र भी आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप उस मंत्र का, उस चौपाई का जाप भी कर सकते हैं, जो कि बाबा नीप करोरी को बुलाने के लिए, उनको याद करने के लिए है। वह आप राम राम का जाप करें, तब भी आपको बाबा नीप करोरी की कृपा प्राप्त हो सकती है। जय श्री राम, जय शिव गोरख, जय शंकर। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।